अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके दिमाग में ये सवाल डेफिनेटली आ रहा होगा कि क्या मुझे यहाँ पर कोचिंग जो होती है क्लैट पीजी के लिए, क्या मुझे वो ज्वाइन करने की जरूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का अच्छे से जवाब दूंगा कि क्या होती है क्लैट पीजी की कोचिंग, कितने तरीके की कोचिंग यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हमें यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने के पहले। इसके अलावा एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा कोचिंग ज्वाइन करने का, और साथ ही में मैं आखिरी में ये आंसर करूंगा आपको फाइनली एंड फॉर ऑल कि क्या आपको जरूरत भी है ज्वाइन करने की या फिर नहीं आपको जरूरत है। चलिए सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि जो कोचिंग होती है ना, वो एग्जैक्टली होती क्या है। तो आपकी जो क्लैट पीजी की कोचिंग होती है ना, वो आपकी बेसिकली क्लैट पीजी का जो सिलेबस होता है, जो आपको 3 साल में या 5 साल में एलएलबी में पढ़ाया गया है, उसको ये लोग कवर करते हैं। या तो ऑनलाइन मोड में कवर करेंगे या फिर ऑफलाइन मोड में कवर करेंगे। और उसके ऊपर जो एम्फेसिस होता है वो होता है रीसेंट केसेस पे, जो कि क्लैट पीजी का भी का रीसेंट जो पैटर्न है, जो अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके हिसाब से ये इन टैंडम चलता है। और इसके साथ में आपको प्रोवाइड किए जाते हैं मॉक पेपर्स, साथ में आपको दिया जाता है मेंटोरशिप, जहां पे आपकी जो कमियां होती है, गलतियां होती हैं, आपके डाउट्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली अ क्लैट पीजी कोचिंग इज। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको स्पेसिफिकली ज्वाइन करने की जरूरत है। तो उसका आपको जवाब इस बात से पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली हो कौन। अगर मान लो आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, तो आप अपने 5th ईयर में हो, आप सोच रहे हो अभी कि मुझे ज्वाइन करनी चाहिए नहीं चाहिए, बिकॉज आपका डिसर्टेशन या फिर इंटर्नशिप या फिर कुछ चल रहा है, दिमाग में अभी कंफ्यूजन बैठा हुआ है। फिर या तो आप अगर एक ग्रेजुएट हो, पास आउट हो, तो हो सकता है कि आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, आपने हो सकता है पहले से कोचिंग करके रखी हो। और मान लो या फिर आपने कोचिंग नहीं भी करी है जुडिशरी की, तो आपको अपने जो कंसेप्ट है उनको रिफ्रेश करने की जरूरत है, तब आप सोच रहे हो। और या फिर अगर आप एक वर्किंग इंडिविजुअल हो जो कि नौकरी कर रहा है 2-3 साल से, अब मेरा उसका मन हो रहा है कि भाई मुझे या तो एलएलएम परस्यू करना है या फिर मुझे जो है पीएसयू की जॉब की तैयारी करनी है, तो फिर मैं चाहूँ एलएलएम करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो आप तीनों के लिए मेरे पास जो आंसर है ना, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अब देखिए, इसके अंदर जो पहला फैक्टर आपको कंसिडर करना है वो ये है कि कौन सी टाइप की कोचिंग आपको यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। उसके अंदर सबसे पहली जो होती है वो सबसे बढ़िया वाली होती है ऑफलाइन कोचिंग। यहाँ पर आप जाते हो, यहाँ पे गुरुजी आपके सामने साक्षात खड़े होते हैं, आप उनसे जाते हो, वो आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं, सवाल पूछो जवाब करो। ये बेस्ट होती है, बिकॉज क्लासरूम में पढ़ाई गई चीज जितनी आपको अंडरस्टैंडिंग देती है, उतना अगर आप ऑनलाइन बैठे हो तो वो मजा आपको नहीं आएगा। फिर कंपैरेटिवली जो दूसरा आपका ऑप्शन होता है, मान लो अगर ऐसा है कि आप ऐसे शहर में रहते हो जहां पे ऑनलाइन जो कोचिंग है उसी का केवल ऑप्शन है, ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है ही नहीं वहां पर, तो आपको ऑनलाइन कोचिंग के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी 2-3 तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। या तो आपको लाइव क्लासेस होंगी, वो दी जाएंगी, तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी हायर होगी। आपको एक एक चीज जो है वो आ रहे हैं, समझा रहे हैं, आप उसी वक्त वहां पे जा रहे हो, सवाल पूछ रहे हो उनसे, तो लाइव क्लास के थ्रू होगा, गूगल मीट या जूम पे वो लोग करेंगे। या फिर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जहां पर ये होता है कि आपको सेल्फ पेस्ड होगा, अपने हिसाब से जाओ, वीडियो खोलो, पढ़ लो सीधा सीधा। इसके बाद एक हाइब्रिड सिस्टम भी हो सकता है कि जहां पे लाइव और रिकॉर्डेड का आपको एक मिक्सचर मिले, तो जहां पे आपको डाउट सॉल्विंग के लिए लाइव क्लास दे दिया गया, बाकी के लिए आपको कहा गया कि रिकॉर्डेड लेक्चर जाके अपना देख लो, तो आपको बैलेंस करना है उसके हिसाब से। तो इस टाइप की जो आपका स्ट्रक्चर रहता है कोचिंग का, उसके हिसाब से जब आप बात करते हो कि आपको सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, वो है आपकी पर्सनैलिटी। देखिए, हर जो इंसान होता है ना, वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ लोग हैं जैसे आप में से जिन्होंने कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करी है, उनके कंसेप्ट पहले से क्लियर है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पहले से जो की सारी चीजें आती है, तो आप कोचिंग ज्वाइन भी करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट उस चीज का होगा नहीं, बिकॉज आपको पहले से आता है। रीसेंट केस लॉज अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, लाइव लॉ फॉलो कर सकते हो, या फिर हमें आप समर लॉ में ज्वाइन कर सकते हो, मॉक पेपर्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आपको ज्यादा यहाँ पे भटकने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वहां पर बात आती है इस चीज की कि भाई अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर मान लो आपको 2-3 साल हो गए कॉलेज से निकले हुए और आपको अब जरूरत है फ्रॉम स्क्रैच पढ़ने की, तो आपके लिए यहाँ पे मैं कहूंगा एक एप्रोप्रिएट है बात कि आप ज्वाइन करने का सोच सकते हो कोचिंग। और लास्टली अगर मैं बात करूं कॉलेज ग्रेजुएट के लिए, जिसने अपना लॉ का इतना कॉलेज खत्म कर लिया है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो बेटर ये रहेगा कि आप एक जुडिशरी की कोचिंग ज्वाइन करिए और साथ में आप अलग से क्लैट पीजी के लिए तैयारी कर लीजिए। बिकॉज जो पैटर्न है उसमें जितने स्टूडेंट्स बढ़िया स्कोर करते हैं वो होते हैं जो कि जुडिशरी की तैयारी अच्छे से कर रहे थे, वो गए, उन्होंने केस लॉज पढ़े, उन्होंने मॉक पेपर्स लगाए और उन्होंने बढ़िया परफॉर्म अपना करा। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली
किसी अलग से कोचिंग की जरूरत नहीं है जहां पे आप जाओ उनको वो आपको एक एक चीज पढ़ा रहे हैं। इससे बेटर आपका ये रहेगा कि आप जुडिशरी के हिसाब से अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको अगर देना ही एग्जाम तो सीरियसली कोचिंग जारी करो, अगर आपने पहले नहीं करी है। और अगर आपने जुडिशरी की कोचिंग पहले करके रखी हुई है तो फिर आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज आपने पास पहले से ही नोट्स पढ़े हैं, आपने पहले ही जो कंसेप्ट है वो अपना तैयार करके रखा हुआ है, तो दोबारा क्यों आप जो है रिवीजन के लिए और वो करने के लिए दोबारा क्यों पैसे बर्बाद करोगे। सीधी सी बात है, केस लॉस पढ़ो, मॉक पेपर लगाओ, काम आपका हो जाएगा। फिर जो दूसरी चीज है वो है आपका टाइम। अब डिपेंड इस चीज पे करता है कि आप अपनी तैयारी करना शुरू कब करते हो। मान लो 1 साल है आपके पास, तब दैट इज लाइक द वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स कि जब आप कोचिंग ज्वाइन करने का सोच सकते हो, बिकॉज 1 साल के दौरान में आप गए, आपने आराम आराम से पढ़ा, आपका ये भी हो गया, मॉक पेपर भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आपको पहले सब कुछ आता है, या फिर अगर मान लो आप नहीं पैसा खर्चा करना चाहते हो या ऐसा कुछ है, तो आपके लिए यूट्यूब पे पहले से ही सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। आराम से जाइए, साल भर का टाइम है, देख देख के आराम से पढ़िए। वरना जो दूसरी चीज मैं आपके लिए ऐड करना चाहूंगा वो है कि संभव लॉ पे हम लोग इस बार पूरा पूरा जो आपका सिलेबस है यहाँ पर फाउंडेशन सब्जेक्ट्स का, उसको हम लोग कोशिश करेंगे खत्म करने की आपके वैसे वीडियोस में जहां पे हम लोग तेजी से आपको सब चीजें पढ़ा रहे हैं। तो आपको फिर अलग से कहीं और यूट्यूब पे जाके सर्च करने की स्पेसिफिक जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हम लोग आपके लिए वो सारा का सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करके आपको देंगे। बाकी जो केस लॉ वाला पार्ट है और जो आपका स्टडी मटेरियल वाला पार्ट है उसके लिए आप चाहो तो एक बहुत ही सस्ता सा हमारा कोर्स है यहाँ पे 3999 का, उसको आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब बस चीज ये है कि जैसे जैसे अगर मान लीजिए हम लोग को लगता है कि इसमें हम लोग को यहाँ पे और भी वीडियो लेक्चर्स या फिर जो कोर्स के आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो ऐड करने की जरूरत है, तो हो सकता है कि इसका कॉस्ट थोड़ा यहाँ पे ऊपर जाए। आई कैन नॉट से फॉर सर्टेन, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो आपका 3999 है। बाद में अगर मान लो वीडियो देर में देख रहे हो ये वाली, हो सकता है थोड़ा बड़ा हुआ हो, आई कैन नॉट से फॉर सर्टेन, बट या जो प्राइस है वो ज्यादा से ज्यादा 500 1000 ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो साल भर है वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे ही, केस लॉस के लिए अलग से आप आ सकते हो, हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो, आपका ये काम यहाँ पे हो जाएगा। और टाइम आपका मान लो आप केवल 6 महीने आपके पास बचे हैं और अब तैयारी अभी आप कर रहे हो, तो 6 महीने के अंदर क्या होता है कि जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा कम है। तो यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करने जो वाला जो एस्पेक्ट होता है वो तब आपके लिए यूजफुल होता है जब आपको कुछ नहीं आता और आपको अभी फिर जरूरत है कि कोई आए, आपको सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच बताना शुरू करे, फिर उसको केस लॉ के साथ रिलेट करे, फिर आप साथ में उसके मॉक पेपर दो, साथ में वो आपकी डाउट सॉल्विंग करे, बाकी सब चीजें करे। मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे आप एक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएशन में यहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है यहाँ पे बताने की, बिकॉज आप जब तैयारी कर रहे हो अंडर ग्रेजुएशन में तो जो क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं उसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है, आपको बिल्कुल नहीं मालूम लॉ होता क्या है, तैयारी करनी कैसे है, क्या होना है, कैसे होना है। लेकिन अब जो कि आप 5 साल पढ़ चुके हो, 3 साल पढ़ चुके हो यहाँ पे कानून, तो आपको पहले से पता है कानून क्या है, क्या पढ़ना है। आपको केस लॉस पढ़ने की आदत है, आपने पहले भी एग्जाम में लॉन्ग आंसर्स लिखे हैं, तो एमसीक्यूज आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो बस पॉइंट इतना ही बनता है कि अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, अगर आपने बिल्कुल कॉलेज में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल आपको लगता है कि यार मुझे फ्रॉम स्क्रैच पढ़ना है, तो आप जाइए, आप टाइम के हिसाब से 6 महीने बचे आप कोचिंग ज्वाइन करिए। और अगर 3 महीने की बात करते हैं तब आपको यहाँ पे ऑफर होते हैं क्रैश कोर्सेज। क्रैश कोर्सेज की बेस्ट बात ये होती है कि वहां पे जो कॉस्ट होती है वो भी थोड़ी सी कंपैरेटिवली लेस होती है और आपको जो है तेज रफ्तार में यहाँ पे पूरा पूरा कोर्स और सिलेबस खत्म करवाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है इन द केस जहां पर आप बिल्कुल फिर से जैसे मैंने कहा कुछ नहीं आता, अब यहाँ पे आप पैनिक में हो कि यार मैं कैसे इसकी तैयारी करूंगा, इतना कम समय बचा है और कैसे होगा क्या होगा। अगर आपको कोई हाथ थामने वाला चाहिए देन दैट टाइम इज अ डेफिनेट कि हाँ आप ज्वाइन करने का सोच सकते हो। लेकिन वहां पर भी मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा सोचो समझो, पहले से मटेरियल अवेलेबल है आपके पास, वीडियोस हैं आपके पास, अलग से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, केवल मॉक पेपर्स के लिए ज्वाइन करना है, केवल स्टडी मटेरियल के लिए ज्वाइन करना है, तो फिर कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करो जहां पे सेल्फ स्टडी के थ्रू आपका काम होता है, चाहे संभव लॉ में आओ, चाहे आप किसी दूसरी कोचिंग में जाओ, दैट डज नॉट मैटर। बस मैं आपको रिकमेंड इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपका पैसा है तो आपको उसको समझदारी से यूज करना है। तो अगर मैं अपने अगले पॉइंट पे आऊं, पैसे के ऊपर आऊं, तो देखिए जो आपकी कोचिंग होती है ना, जनरली जब आप बात करते हो क्लैट पीजी की, तो यहाँ पे आपका 10,000 से शुरू होती है और ये सीधा आपका हो सकता है 50,000 तक भी चली जाए, डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूशन में देख रहे हो, क्या देख रहे हो। तो क्या आपको अगर लगता है कि आप 1 साल के लिए मुझे 10,000 से लेकर 50,000 रुपए फूकने हैं, बिकॉज 4,000 का तो फॉर्म ही केवल क्लैट पीजी का अकेले होगा, उसके बाद आप इतना लगा रहे हो, और ये जो एग्जाम है ये केवल आपको एलएलएम करने की यहाँ पर इनेबिलिटी देता है। अगर आप पैसे खर्चा कर रहे हो किसी भी कोचिंग के ऊपर, तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि जैसे मान लो आपने जुडिशरी पे लिए आप गए, वहां पे अगर आपने पैसा खर्चा किया कोचिंग के लिए, तो वहां पर आप सीधे एक जुडिशियल ऑफिसर बनोगे। जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद कोई बात मैटर नहीं करती, जितने आपने पुराने पाप किए थे ना जिंदगी में,
पढ़ाई नहीं करी, माँ बाप की बात नहीं सुनी, कुछ भी करा, डज नॉट मैटर। जुडिशियल ऑफिसर बनने के बाद आपकी एक रेपुटेशन बनती है, पैसे आपके पास आ जाते हैं। तो जितना आपने कोचिंग में लगाया था ना, उसका 1000 10,000 टाइम्स आप वापस रिकूप करते हो। दैट इज द वे टू गो अबाउट इट। क्लैट पीजी की बात मैं करूं तो केवल आप बात करते हो टॉप 10 में अगर आपकी रैंक आई है तब आप एक पीएसयू की जॉब पा सकते हो। वो भी जरूरी नहीं कि लग जाए एकदम डेफिनेट हो। फिर मान लो अगर आप टॉप 100 में आ रहे हो, टॉप 200 में आ रहे हो, तो आपके सीवी पे डिपेंड करता है कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी क्या होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट और प्लस आपकी जो चांसेस है यहाँ पे जॉब लगने की, उस पे अगर आप काउंट अपॉन करो तो यहाँ पे 10 से लेके 50,000 रुपए क्या आपको लगता है वर्थ इट है कि मैंने कोचिंग में दिए और उससे जो मुझे आउटपुट मिला वो कितना था। बिकॉज एलएलएम की अगर आप परस्यू कर रहे हो, ठीक है, तो आप वही सेम चीज एलएलएम जो परस्यू कर रहे हो वो आप चाहो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से सीयूएट का एग्जाम देके भी कर सकते हो, वरना आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी जो अच्छा है उससे कर सकते हो। उसके लिए हमने वीडियो बनाई है, यहाँ पे आपको इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा, जहाँ पे आप जान सकते हो कि कैसे आपको कौन से एलएलएम से मतलब कॉलेज से परस्यू करना है। आप वहां से परस्यू करने की आप सोच सकते हो। क्लैट पीजी जरूरी नहीं कि आप वहीं पे जाओ सोचो कि वहां से मुझे परस्यू करना है। और उसका बेनिफिट ये है कि एलएलएम करने के बाद भी फिर आपको यूजीसी नेट तो क्वालिफाई करना ही करना है, और उसके बाद पीएचडी के लिए तो कम से कम डाल दो या फिर कुछ कर दो, तभी आपकी एक प्रोफेसर के लिए जो एक जॉब होती है एजुकेशन सेक्टर में एकेडमिक्स में वो आपके लिए खुलती है। तो ये बेसिकली जो एग्जाम है ना बस आपको एनेबल करता है एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के लिए, ताकि आपके लिए एक नया जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो खुल जाती है। बाकी एज अ लॉ ग्रेजुएट आप पहले से ही एलिजिबल हो काफी सारी नौकरियां देने के लिए। तो मेरी जो एडवाइस रहती है स्टूडेंट्स को वो यही रहती है कि अगर आप जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर आप जैसे मान लो सेबी का एग्जाम होता है, ठीक है, उसके अंदर आपकी जो जॉब होती है बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, काफी लुक्रेटिव होती है, काफी ज्यादा हाई पेइंग जॉब होती है। उसके लिए अगर आप कोचिंग कर रहे हो उसमें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन आते हैं, एकदम डिफिकल्ट पेपर होता है, उसके लिए कोचिंग ज्वाइन करना इज डेफिनेटली वर्थ इट। बिकॉज जो रिजल्ट वहां पे मिल रहा है ना ऑन द फ्लिप साइड वो बहुत बढ़िया है। बट यहाँ क्लैट पीजी के लिए आई विल नॉट रिकमेंड ज्वाइनिंग अ कोचिंग। मैं बता रहा हूं आपको, उतना नहीं। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि आपके पास पैसे हैं, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल ही समझ लीजिए आपने फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाई करनी है, आपने मान लीजिए कॉलेज में नहीं सही से पढ़ाई करी है, फिर आपको मान लो नहीं समझ में आया, फैकल्टी अच्छी नहीं थी, या फिर इसमें 100 रीजन हो सकते हैं, देन डेफिनेटली आप जाइए ज्वाइन करिए। बिकॉज यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि काफी बढ़िया से यहाँ पे पढ़ाते हैं, चीजों को समझाते हैं, मेंटरशिप मिलती है, यहाँ पे आपकी मॉक पेपर्स दिए जाते हैं, सब कुछ होता है। आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, लेकिन इस बात को अपने दिमाग में बस पहले सोचना और उसके बाद डिसीजन लेना। फिर मैं इसके बाद अगर बात करूं अगले फैक्टर की कि यहाँ पे एडवांटेजेस क्या होंगे क्लैट पीजी की कोचिंग ज्वाइन करने के, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहां पे आपके साथ में पूरा एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि तैयारी कर रहे हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। साथ में आपके टीचर्स हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, मॉक पेपर्स लगवा रहे हैं, डाउट सॉल्विंग कर रहे हैं, मेंटरशिप कर रहे हैं, लगातार आपको सुना जा रहा है, लगातार आपसे इन टैंडम चीजें चल रही हैं, जिससे कि आपको भी एक भरोसा होता है अपने ऊपर कि हाँ यार ये जो एग्जाम है ना इसको मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं सक्सीड इसमें मैं कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे क्रैक कर सकता हूँ, ये बेनिफिट होता है। लेकिन डिपेंड इस चीज पे करता है कि उस कोचिंग में आपको अलाउ करा गया है दूसरे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करना या फिर नहीं। दैट इज वन फैक्टर जो कि कंसिडर करके चलना है। और जो डिसएडवांटेजेस होते हैं वो आपके तो मैं कहूँ बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लैट पीजी के एग्जाम जो है उसका जो फ्लिप साइड होता है वो कितना अच्छा वो आप समझिए। फिर जो कॉस्ट है यहाँ पे 10 से लेकर 50,000 की वो आपको कंसिडर करनी है। फिर उसके बाद आपको जो तैयारी है वो भी कोई खास करनी नहीं है। लॉ सब्जेक्ट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स पता होने चाहिए, केस लॉस थोड़ा पढ़ लीजिए, थोड़े मौके पर लगा लीजिए, कम आपका मोटा मोटी हो जाएगा। तो कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करनी है, वेरी वेल, आप जाइए ज्वाइन करिए। और अगर मान लो आपको डाउट है फिर भी कि अगर मान लो मेरे पास कोचिंग के ऊपर नहीं है पैसा खर्च करने के, या फिर मैं नहीं जानता हूं कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, आपको डर है इस बात का, तो उसके बाद जो मेरे पास बेस्ट तरीका है ना वो ये है कि आप हमारे पास आ सकते हो संभव लॉ पे। बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे आपके लिए कोर्सेज जो है वो अपने बनाए इस तरीके के हैं जो कि आपको बेनिफिट कर सकते हैं आपके सेल्फ स्टडी में। और अगर इसके बाद मैं अगर फाइनली आंसर दूं कि क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं, तो इसका जवाब है कि वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ पढ़ना है, आपको कुछ नहीं आता, ज्वाइन करिए। अगर आपको चीजें आती हैं, कंसेप्ट आपके क्लियर है, आपको सेल्फ स्टडी के थ्रू यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, आपका प्लस डिपेंड करता है कि एम क्या है, पीएसयूज निकालने हैं, और आपको मान लो वर्किंग प्रोफेशनल थे कई दिनों से आपकी पढ़ाई छूटी हुई है क्या है, तो ज्वाइन करिए विदाउट अ डाउट। लेकिन इस चीज को बस कंसिडर करिएगा कि जो उसका पे ऑफ है वो किस तरीके का है, और आपके ऊपर अपना जो कॉन्फिडेंस है वो आपका किस तरीके का है।
और इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि आपको एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कोचिंग चूज़ करने के पहले, उसके अंदर आप जाइए सबसे पहले ये देखिए कि जो कोचिंग है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कि पिछले 2 साल में या पिछले 3 साल में यहाँ पर उन्होंने कितने सिलेक्शंस दिए, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये चेक करिए कि जो उनका पढ़ाई का पैटर्न है, स्टडी का पैटर्न, वो किस तरीके का है, कि क्या वो लाइव लेक्चर्स लेते हैं, क्या वो हाइब्रिड क्लास के थ्रू लेते हैं, क्या वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, जो पढ़ाते हैं वो फैकल्टी यहाँ पे कितनी एक्सपीरियंस्ड है, कितना उनके जो पढ़ाने का स्टाइल है क्या वो आपको समझ में आ रहा है। आप जाइए जो आपके सीनियर्स हैं, ठीक है, जो कि तैयारी पहले से कर चुके हैं, उनसे थोड़ा सा जाके फीडबैक लीजिए, उनसे जानिए कि क्या ये कोचिंग अच्छी थी, आपने ऐसे तैयारी करी, कैसा लगा आपको। उसके बाद ही काफी सोच समझ के फिर जाइए और वहां पर कोचिंग वाला जो इंस्टीट्यूट है उनसे जाइए, फोन पे डायरेक्टली बात करिए और वहां पे पूछिए कि भाई क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या जो प्राइस पॉइंट है क्या उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे यहाँ पे वेबसाइट पे नहीं मेंशन्ड है, मुझे हिडन कोई चीज ऐसी नहीं जो कि मुझे नहीं पता है। सब कुछ पहले पता करिए, बिकॉज आप एक लॉयर हो, आपका यहाँ पे काम है कैविएट एम्पटर की थ्योरी को 100% इंप्लीमेंट करना। लेट द बायर वी अवेयर, बहुत जरूरी ये कंसेप्ट है। तो सब कुछ जांच के परख के फिर ही ज्वाइन करिएगा, बिकॉज आप ये समझिए कि ये जो काम है कोचिंग ज्वाइन करने का, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू थिंक अबाउट, बिकॉज यहाँ पर अब आप बच्चे नहीं हो, अब आप एक लॉ ग्रेजुएट हो चुके हो। अंडर ग्रेजुएट में जब आपकी बात थी वहां पर आपके पेरेंट्स आपके पीछे खड़े थे, उन्होंने आपके बिहाफ पर यहाँ पर जितनी भी रिसर्च थी वो करी। लेकिन अब यहाँ पे जो रिसर्च है ना वो आपको करना है, आपको देखना है कि आपको किस तरीके से चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पर आगे जाना है। और फिर अगर मैं बात करूं कि आपको मान लो मन नहीं है कोचिंग ज्वाइन करने का, सेल्फ स्टडी के ही थ्रू करना चाहते हो, तो अगर मैं बात करता हूं तो सबसे बढ़िया आप काम ये कर सकते हो, संभव लॉ पे आप आ सकते हो। बिकॉज यहाँ पे हमारा 3 साल का बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है। हम लोगों ने, आप देख ही सकते हो कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जो कि टॉप 100 में, टॉप 200 में जिन्होंने सिलेक्शन पाई है। आपको यहाँ पे हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, 4000 रुपीज में 399 के अंदर आपको पूरा का पूरा 3099 के अंदर पूरा कोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सेल्फ स्टडी का। मॉक पेपर्स है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, बाकी मैं यूट्यूब पे भी आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ। आपको वहां से अगर मेरा पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो आप वहां से भी देख के ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स को। मॉक पेपर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, स्टडी मटेरियल है, मतलब जितना हो सकता है क्लैट पीजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो मैं इस कोर्स के अंदर आपको कवर करके दूंगा। बस ये आपके ऊपर है कि आप इस कोर्स का 100% यूटिलाइजेशन करें और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से आप एग्जीक्यूट करें। अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपकी जो फ्रेंड्स हैं जो कि क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी जरूर बताइए कि संभव सर है यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, उनका जो चैनल है वो काफी अच्छा है। बिकॉज हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं रोज नियरली वीडियोस लाने की। तो अगर आपको लगता है कोचिंग ज्वाइन करने का, कोचिंग ज्वाइन करिए, नहीं लगता है तो फिर आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमारा साथ दीजिए, ज्वाइन करिए, डेफिनेट सी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।